तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इन सभी टॉपिक्स के ऊपर, यानी कि इज हैविंग टू, आर अबाउट टू, वाज गोइंग टू, एम एबल टू और इसी तरह के जितने भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आज आपका इन सब से जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और आपकी डेली कन्वर्सेशन में ये टॉपिक सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। आप ये लगा लो टेंस के बाद दूसरा नंबर इन्हीं का है जो आपके सबसे ज़्यादा आपके डेली कन्वर्सेशन में यूज होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने टाइम को ज़्यादा ख़राब ना करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है हमारा गोइंग टू। गोइंग टू का मतलब होता है जा रही है या फिर जा रहा है, ये दोनों ही आपके गोइंग टू के मतलब होते हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है इज एम आर और उसके बाद आपको लिखना है गोइंग टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल और अच्छे से समझिए इसे। मैं पढ़ने जा रहा हूं तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई एम गोइंग टू स्टडी। अब मैं पढ़ने जा रहा हूं, इसको आपको अच्छे से समझने की जरूरत है कि आखिर इस सेंटेंस का सेंस रियल में है क्या। तो देखिए गोइंग टू का मतलब कुछ ऐसे सेंस में हम यूज करते हैं जिसे हम अभी करने नहीं जा रहे लेकिन हमने उस कार्य को करने का निर्णय ले लिया है। जैसे कि मैंने अभी लिखा है कि मैं पढ़ने जा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मैंने पढ़ने का निर्णय ले लिया है और मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं। अब जैसे आप बोल सकते हो कि मान लीजिए कोई आपकी छत पर बैठा है और छत पर वो आपकी मुंडेरी पर बैठा है और वहां से वो मतलब इतना टेढ़ा, मतलब इतना खराब तरीके से बैठा हुआ है कि वो वहां से गिरने वाला है। तो आप इसमें बोल सकते हैं गोइंग टू को, क्योंकि वो कार्य होने के लिए जा रहा है, यानी कि तुम गिरने वाले हो, तुम गिरने जा रहे हो। अभी वो गिरा तो नहीं है लेकिन ये निर्णय हमने ले लिया है कि भाई ऐसा हो जाएगा अब, क्योंकि ये जो है गोइंग टू इसी चीज को बताता है कि कोई कार्य होने जा रहा है। मैं पढ़ने जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने किताब हाथ में ले ली और मैं पढ़ने के लिए निकल लिया। इसका मतलब यहां पर यह है कि मैंने पढ़ने का निर्णय ले लिया है। और यदि आप इसका दूसरा सेंस देखोगे तो दूसरा वाला सेंस आपका वही निकल जाएगा जो आप सोच रहे हो कि मैं पढ़ने जा रहा हूं, मतलब कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई तुम कहां जा रहे हो, तो आप बोलोगे आई एम गोइंग टू स्टडी, यानी कि मैं पढ़ने जा रहा हूं। तो यहां पर इसके दोनों सेंस निकलेंगे, सिर्फ डिपेंड करेगा कि आपकी सिचुएशन क्या है। आपसे कोई जो सवाल कर रहा है उस सवाल को आपको कैसे उत्तर देना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो गोइंग टू का मतलब है जा रही है या फिर जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। नेक्स्ट है वह कार खरीदने वाला है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही इज गोइंग टू बाय ए कार। अब मैं इसमें ऐसे भी लिख सकता था वह कार खरीदने जा रहा है, यानी कि उसने कार खरीदने का निर्णय ले लिया है और हो सकता है वो कल या फिर नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट मंथ कार खरीद ले। तो उसने जो निर्णय ले लिया है उस निर्णय को बताने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा गोइंग टू का। ही इज गोइंग टू बाय ए कार। वैसे आप सोच रहे होंगे कि वाला हूं, इसका मतलब यहां पर अबाउट टू आएगा। अबाउट टू भी आपको मैं बताऊंगा कैसे यूज होगा, लेकिन मैं आपको गोइंग टू समझा रहा हूं। इसके आपके दोनों सेंस लिख लेंगे। एक तो वो है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह आप कार्य करोगे, या फिर आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, आपने किया नहीं है लेकिन करने जा रहे हैं फ्यूचर में, उस वाले सेंस को भी आप गोइंग टू के द्वारा बताओगे। नेक्स्ट देखिए, मैं आज खाना खाने जा रहा हूं, यानी कि मान लीजिए आपके घर वाले बोल रहे हैं कि भाई आज शाम को जो है हम बाहर चलेंगे खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, और आप अपने दोस्तों को बोल रहे हैं आज मैं बाहर खाना खाने जा रहा हूं। तो आपने ये तो नहीं बोला कि मतलब मैं अभी जा रहा हूं, आपने बताया कि मैं जा रहा हूं यानी कि हम शाम को जाएंगे। तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू ईट टुडे। अब मैं खाना खाने जा रहा हूं आज, बाहर जा रहे हो, कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हो, उस चीज को बताने के लिए, यानी कि आप नियर फ्यूचर में कुछ कार्य करने जा रहे हो, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है गोइंग टू का इज एम आर के साथ प्रेजेंट वाले वाक्यों में। अब देखिए पास्ट में इसका कैसे यूज होगा। पास्ट में इसका मतलब होता है जा रही थी या फिर जा रहा था, ये दोनों ही आपके इसके पास्ट के सेंस निकलेंगे। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज और वर, इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा, उसके बाद आपको लिखना है गोइंग टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखिए वाज आपका यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि ही सी इट, और किसी व्यक्ति के नाम के साथ आपको यूज करना है वाज का। और इसके अलावा जो भी बच जाते हैं उन सब के साथ आपको सिंपली वर का यूज कर देना है। और उसके बाद गोइंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आपके अदर वर्ड्स, या फिर जिसे आप ऑब्जेक्ट कहकर बुलाते हैं उस ऑब्जेक्ट को आपको सबसे लास्ट में लिखना है। एग्जाम्पल देखिए,
मैं पत्र डालने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू ड्रॉप द लेटर, यानी कि मैं पत्र डालने जा रहा था, मैं चिट्ठी डालने जा रहा था। अब ये आपका क्या सेंस देगा, इसकी सिचुएशन को समझिए कि मान लीजिए आप पास्ट में कहीं जा रहे थे और तभी आपको किसी ने रोक लिया, आपके दोस्त ने, घर वालों ने, और आपको टोक दिया, भाई तुम कहाँ जा रहे हो। तो उस टाइम तो आपने बताया नहीं और आप चले गए। अब प्रेजेंट में वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई तुम कहाँ जा रहे थे, तो अब आप बोल रहे हैं कि मैं पत्र डालने जा रहा था लेकिन आपने मुझे टोक दिया, तो इस तरह का सेंस निकलेगा। नेक्स्ट है वह खेलने जा रहा था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही वॉज गोइंग टू प्ले, यानी कि वह खेलने जा रहा था। अब आप समझ गए होंगे गोइंग टू का यूज हम किस तरह के सेंस में करते हैं। नेक्स्ट है वो सोने जा रहा था, तो इंग्लिश बनेगी ही वॉज गोइंग टू स्लीप। तो इस तरह से कोई काम करने जा रहा था या फिर जा रही थी, उसमें आपको गोइंग टू का यूज करना है वाज और वर के साथ पास्ट के लिए, और इज एम आर इनके साथ यूज करना है प्रेजेंट के लिए या फिर नियर फ्यूचर के वाक्यों को बताने के लिए। तो आपको गोइंग टू बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब होता है कि आपको कोई कार्य करना पड़ रहा है, यानी कि आप मजबूरी से कर रहे हो या फिर किसी के डराने से, धमकाने से या फिर प्यार से, हो सकता है आपका मन हो और आपको वो कार्य करना पड़ रहा है, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है हैविंग टू का। स्ट्रक्चर देखकर इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद आपकी जो है इज एम आर इनमें से कोई एक आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद हैविंग टू लिखना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखिए किस तरह से, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, यानी कि आई एम हैविंग टू स्टडी, यानी कि मुझे कुछ कार्य करना पड़ रहा है, उस वाले सेंस में हमें यूज करना है हैविंग टू का। तो मुझे पढ़ना पड़ रहा है, भाई हो सकता है आप अपने करियर को आगे तक ले जाने के लिए पढ़ रहे हो सकता है आपके घर वाले आपको डरा धमका कर पढ़ा रहे हो, लेकिन आपको कोई कार्य करना पड़ रहा है, उस वाले सेंस में आपको जो है लिखना है हैविंग टू को। अब देखिए नेक्स्ट, उसे खेलना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू प्ले। हो सकता है कि कोई वहां पर खिलाड़ी ना हो एक्स्ट्रा, और या फिर किसी खिलाड़ी के पाँव में चोट लग गई हो, तो अब आपको उसके स्थान पर खेलना पड़ रहा है। तो इस तरह का सेंस भी इसमें निकल सकता है, मजबूरी भी हो सकती है और प्यार से भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन क्या है, दोनों में आप हैविंग टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट है तुमको खाना पड़ रहा है, यानी कि यू आर हैविंग टू ईट। इसका मतलब है कि खाना या तो ज्यादा बन गया है या फिर आपको कोई मजबूरी से खवा रहा है, तो यू आर हैविंग टू ईट। इस तरह से हैविंग टू का यूज प्रेजेंट में उन वाक्यों के लिए करेंगे जो कार्य हमें करने पड़ रहे हैं, उस वाले सेंस में। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हैविंग टू का यूज पास्ट में पड़ रहा था, यानी कि आपको कोई कार्य पास्ट में करना पड़ रहा था या फिर किसी सब्जेक्ट को कोई कार्य पास्ट में करना पड़ रहा था, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है हैविंग टू का। देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज या वर, इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद आपको लिखना है हैविंग टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखिए किस तरह से आएगा, एग्जाम्पल देखिए, उसे गाना पढ़ रहा था, यानी कि उसे गाना गाना पढ़ रहा था, तो इसका देखिए क्या इंग्लिश बनेगी, ही वॉज हैविंग टू सिंग, यानी कि उसे गाना गाना पढ़ रहा था। इस वाले सेंस को जो है हमें इसमें निकाला है। देखिए नेक्स्ट देखिए, उन्हें देखना पड़ रहा था, यानी कि दे वर हैविंग टू वॉच, यानी कि किसी को कुछ करना पड़ रहा था, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है हैविंग टू का। नेक्स्ट है हमें पढ़ना पड़ रहा था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी वी वर हैविंग टू स्टडी। तो इसी तरह से जब कोई कार्य पास्ट में करना पड़ रहा था, उस वाले सेंस को बताना है तो आपको यूज करना है वाज वर के साथ हैविंग टू का, और यदि कोई कार्य आपको प्रेजेंट में करना पड़ रहा है, उस वाले सेंस को यदि आपको बताना है तो आपको इज एम आर के साथ यूज करना है हैविंग टू को, और उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो इस तरह से आप हैविंग टू को समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि अभी तक आपने हमारी बुक को परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एबल टू। एबल टू का मतलब होता है करने के योग्य है, यानी कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के योग्य है, या फिर आप बोल सकते हैं कोई सब्जेक्ट किसी कार्य को करने के लायक है, उस वाले सेंस में आप यूज करेंगे एबल टू का। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या है,
इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम आर इनमें से कोई एक आ जाएगा, उसके बाद आएगा एबल टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और लास्ट में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा। देखिए, तुम जाने के योग्य हो, यानी कि तुम्हारे कोई हाथ पांव नहीं टूटे हुए हैं जो तुम जाने के लिए मना कर रहे हो, तब आपसे कोई बोल रहा है कि तुम जाने के योग्य हो, या फिर आप बोल सकते हैं तुम जाने के लायक हो। योग्य हो या लायक हो बात एक ही है। कैसे बोलोगे? यू आर एबल टू गो, इस तरह से। नेक्स्ट है, मैं खाने के लायक नहीं हूं, यानी कि मेरी अभी ऐसी हालत नहीं है कि मैं खाना खा पाऊं, तो मैं बोल रहा हूं मैं खाने के लायक नहीं हूं, या फिर मैं खाने के योग्य नहीं हूं, इस तरह से। देखिए, आई एम नॉट एबल टू ईट, वह देखने के योग्य नहीं है, तो इंग्लिश बनेगी ही इज नॉट एबल टू वॉच। तो इस तरह से कोई किसी करने के योग्य है या फिर कोई कार्य करने के योग्य नहीं है, उस वाले सेंस को यदि आपको प्रेजेंट के लिए बताना है तो आपको यूज करना पड़ेगा इज एम आर के साथ एबल टू का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें एबल टू का यूज करने के योग्य था, यानी कि कोई सब्जेक्ट किसी कार्य को करने के योग्य था पास्ट में, उस वाले सेंस को बताने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा एबल टू का। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद लिखना है वाज और वर, इन दोनों में से कोई एक, उसके बाद लिखना है एबल टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, वह आने के लायक था, यानी कैसे बोलोगे? ही वाज एबल टू कम, यानी कि वह आने के लायक था इसीलिए तो वो आया था। या फिर आप बोल सकते हैं कि वो आया नहीं था, यानी कि आपने उसे बुलाया, वो आया नहीं था, लेकिन वो आने के लायक था, जानबूझकर नहीं आया, तब भी आप बोल सकते हैं ही वाज एबल टू कम, इस तरह से। नेक्स्ट है, आप खाने के लायक थे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू वर एबल टू ईट। नेक्स्ट है, हम चलने के लायक थे, वी वर एबल टू वॉक। तो इस तरह से किसी कार्य को करने के लायक थे या फिर किसी कार्य को करने के योग्य थे पास्ट में, उस वाले सेंस को बताने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा एबल टू का वाज और वर के साथ। वाज और वर इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब देखिए क्या होता है। अबाउट टू का मतलब होता है करने वाले हैं, यानी कि किसी कार्य को करने वाले हैं या फिर सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य होने वाला है, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है अबाउट टू का। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा इज एम आर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद आएगा अबाउट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इज एम आर किसके साथ यूज होगा? देखिए, इज जो है ये आपका यूज होगा ही सी इट और किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम के साथ। एम आपका फिक्स है आई के साथ, और बचे कुचे सब के साथ आपको यूज करना है आर का। अब देखिए एग्जांपल, मैं आने वाला हूं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई एम अबाउट टू कम, यानी कि आपने किसी रिश्तेदार को, अपने दोस्त को फोन करके बोला है भाई तुम कहाँ हो, तो वो आपसे बोल रहा है कि बस मैं आने वाला हूं, यानी कि आई एम अबाउट टू कम, इस तरह से। नेक्स्ट है, वह खेलने वाला है, यानी कि अभी उसकी बारी जो है नहीं आई है खेलने की, उसकी टर्न नहीं आई है खेलने की, लेकिन बस वो खेलने ही वाला है, तो ही इज अबाउट टू प्ले, इस तरह से बोलेंगे। तुम जाने वाले हो, यानी कि यू आर अबाउट टू गो, तो इस तरह से कोई कार्य करने वाले हैं या फिर करने वाले हो, उस वाले सेंस में अबाउट टू का यूज होगा इज एम आर के साथ। नेक्स्ट है, अबाउट टू का यूज करने वाले थे, यानी कि पास्ट में कुछ कार्य करने वाले थे, उस वाले सेंस में आपको अबाउट टू यूज करना है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर है वाज वर और उसके बाद अबाउट टू आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से अबाउट टू का यूज आप करेंगे पास्ट के लिए। एग्जाम्पल देखिए, वो पढ़ने वाले थे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे वर अबाउट टू स्टडी, यानी कि वो पास्ट में कोई कार्य करने वाले थे, उस वाले सेंस में। नेक्स्ट है, वह नाचने वाला था, यानी कि बस डीजे बज गया, उसका गाना चलने वाला है और उसके बाद वो नाचने वाला है, तो इंग्लिश बनेगी ही वाज अबाउट टू डांस, इस तरह से। नेक्स्ट है, तुम सोने वाले थे, इंग्लिश बनेगी यू वर अबाउट टू स्लीप। तो इस तरह से कोई कार्य करने वाले थे, उसमें वाज वर का यूज करना है अबाउट टू के साथ। कोई कार्य करने वाले हैं, उसमें
इज एम आर का यूज करना है अबाउट टू के साथ। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को समझ लिया है जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए थे। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी हमें कर बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।